नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि पर वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग विसर्ग संधि के 9 नियमों के साथ इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विसर्ग है क्या। देखिए, विसर्ग का जो चिन्ह है वो कॉलम टाइप का दिखता है, इस टू टाइप का दिखता है, इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग संस्कृत के उन शब्दों में किया जाता है जिनका हिंदी में प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, वस्तुतः, दुख, फलतः इत्यादि। ये ही है विसर्ग। ओके, विसर्ग संधि क्या है? देखिए, अक्षरांत अक्षर के अंत में या शब्दांत शब्द के अंत के विसर्ग के बाद आने वाले स्वर व्यंजन के कारण विसर्ग में होने वाला विकार विसर्ग संधि कहा जाता है। अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, निह, धन, कपट। तो निष्कपट होना चाहिए, लेकिन यहाँ निष्कपट के स्थान पर निष्कपट आ गया है। अर्थात जो धोखाधड़ी नहीं करता उसे हम लोग कहते हैं निष्कपट। उसी प्रकार देखिए, निह, धन, गुण। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर र का प्रयोग हो गया, निर्गुण, अर्थात जिसमें कोई गुण ना हो। निह, धन, पाप, निष्पाप, अर्थात जो पाप से मुक्त है, निष्पाप। संधि की आवश्यकता। देखिए, संधि का ज्ञान हो जाने के बाद हम नए शब्दों का निर्माण करना सीख जाते हैं और साथ ही साथ किसी संधिज शब्द का विखंडन करके उसके मूल अर्थ का भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द देखिए, निह, धन, छल। तो छल का मतलब होता है धोखा देना। निह, निश्छल, अर्थात जो धोखाधड़ी ना करे, निश्छल। उसी प्रकार देखिए, धनु, धन, टंकार। धनु, धन, टंकार, ये हो जाएगा धनुष टंकार। आपने टिटेनस का नाम सुना होगा, ये एक प्रकार की बीमारी है, उसी को संस्कृत में धनुष टंकार कहते हैं। तो हम लोग संधि से शब्द का अर्थ भी जान जाते हैं। हिंदी भाषा में संधि का औचित्य क्या है? देखिए, हम लोगों ने संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को हिंदी में यथारूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से संस्कृत व्याकरण संधि का ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अच्छा, संधि के प्रकार के बारे में हम लोग विचार करें तो ये 3 प्रकार का होता है। स्वर या अच संधि, अंग्रेजी में वोवेल ज्वाइनिंग, व्यंजन संधि, कॉन्सोनेंट्स ज्वाइनिंग, और तीसरा और अंतिम है विसर्ग संधि, जिसे हम लोग सॉफ्ट एस्पिरेट ज्वाइनिंग्स कहते हैं। हमारा मैटर ऑफ कंसर्न यही है, हम इसी पर विचार करते हैं। विसर्ग संधि के प्रकार एवं नियम। यहाँ पर हम लोग कुल 9 नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले नियम पर। विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ, त, थ होने पर विसर्ग के स्थान पर क्रमशः तालव्य, मूर्धन्य और दंतेश हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, तालव्य इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सब जो है वो तालु से उच्चारण होते हैं, ये मूर्धा से उच्चारण होते हैं इसलिए मूर्धन्य, और ये दंते से उच्चारण होते हैं इसलिए ये दंतेश हो जाता है। ठीक है, जैसे निह, धन, चल, निश्चल, अर्थात जो अटल रहे, इधर उधर मूवमेंट ना करे। पुनश्चर्या, अर्थात फिर से एक बार। निश्चय, जिसने तय कर लिया है। निधन, चेष्ट, निश्चेष्ट, अर्थात जो कोई चेष्टा नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। निधन, चित, निश्चित, अर्थात जो फिक्स है। दुह, धन, चरित्र, तो आ गया दुष्चरित्र, अर्थात जिसका चरित्र, जिसका चाल चलन सही ना हो। उसी प्रकार देखिए, छ आने पर क्या होता है? छ आने पर भी ये तालव्य ही हो जाता है। निधन, छल, निश्छल। उसी प्रकार देखिए, धनु, धन, टंकार, तो ये हो गया धनुष टंकार। धनुष टंकार एक प्रकार का रोग है जिसे हम लोग अंग्रेजी में टिटेनस कहते हैं। उसी प्रकार देखिए, मनः, धन, ताप, मनस्ताप। देखिए ये त आ गया है इसीलिए ये हो जाएगा मनस्ताप। उसी प्रकार देखिए, निह, धन, तेज, निस्तेज। दुह, धन, तर, दुस्तर, अर्थात जब किसी नदी को या किसी तालाब को तैर करके पार करना मुश्किल होता है तो उसे हम लोग कहते हैं दुस्तर। उसी प्रकार देखिए, निस्तार, अर्थात
तर कर या तैर कर पार करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं निस्तार। और अगर हम लोग इसे सूत्र में बांधने की कोशिश करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, विसर्ग धन च छ, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा आधे तालव्य श में, फिर च में, उसी प्रकार आधे तालव्य श में और छ में। और विसर्ग के बाद जब ट ठ आएगा तो आधे मूर्धन्य श। विसर्ग के बाद जब ट और ठ आते हैं तो वो आधे मूर्धन्य श और ट में, या आधे मूर्धन्य श और ठ में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब विसर्ग के बाद त या थ आए तो वो आधे दंती श फिर त में, या आधे दंती श फिर थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं नियम 2। अह और उह के बाद तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से परिवर्ती ध्वनि आती है। विकल्प से अर्थात हम लोग इसे दो तरीके से लिख सकते हैं और दोनों तरीके जो हैं वो मान्य हैं। जैसे दुह, तो देखिए ये आ गया ना उह, दुह धन कौन सा आ गया, ये स, ये स या ये स होने पर शील, तो आप इसे दुशील ऐसे भी लिख सकते हैं या दुस्सलील ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार दुह धन शासन दुशासन, दुर्योधन का छोटा भाई, उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं दुशासन। अंतः प्लस शक्ति, अंतशक्ति ऐसे भी या अंतशक्ति ऐसे भी। निधन शब्द निशब्द या निशब्द। उसी प्रकार निधन शेष निशेष या निशेष। निधन शुल्क निशुल्क या निशुल्क। उसी प्रकार देखिए बही धन षट, अब मूर्धन्य ष आ गया है, बही धन षट, तो ये हो जाएगा बहिषट या बहिषट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं दो मूर्धन्य ष एक साथ लगाकर भी। दु धन स्वप्न, तो देखिए जब आपने ये दंती श का प्रयोग कर दिया है तो दुष्स्वप्न, या आप ऐसे भी दुष्स्वप्न लिख सकते हैं। उसी प्रकार निसंतान निसंतान, दुस्साहस दुस्साहस, निस्संदेह आप निस्संदेह ऐसे भी लिख सकते हैं। निसंकोच निसंकोच, पुनः स्मरण पुनः स्मरण, मन स्थिति और मन स्थिति। अगर हम लोग इसे सूत्र में बांधने की कोशिश करें तो अह या उह के बाद जब तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत्य श आता है तो या तो आप विसर्ग के साथ लिख सकते हैं या उसी के आधे रूप और पूरे रूप को लिखकर उस शब्द को लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नियम नंबर 3 पर, जो कुछ इस प्रकार है। इह और उह के बाद क ख ट प फ होने पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है, किंतु अह होने पर कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि ई तो निह, उसके बाद क, देखिए क है तो यहाँ क आ गया कपट, तो ये क्या होगा विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, देखिए रूल के हिसाब से मूर्धन्य सा हो जाएगा, यहाँ निष्कपट हो गया। उसी प्रकार दुह, यहाँ देखिए दुह प्लस कर क आ गया, दुष्कर जो काम करना बहुत मुश्किल होता है दुष्कर। उसी प्रकार दुष्काल, जब समय खराब चल रहा होता है तो उसे दुष्काल कहते हैं। उसी प्रकार देखिए चतुष्कोण, चार कोणों वाला, जिसे हम लोग रेक्टेंगल या स्क्वायर कहते हैं। दुष्कर्म, बहुत ही गिरा हुआ काम करने को दुष्कर्म कहते हैं। दुष्प्रकृति अर्थात जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर ही खराब हो। निष्कलंक अर्थात जिसमें कोई कलंक, कोई दाग ना लगा हुआ हो। निष्काम अर्थात किसी बिना किसी काम भावना के। निष्क्रिय अर्थात जब कोई इनएक्टिव हो जाता है उसे हम लोग निष्क्रिय कहते हैं। उसी प्रकार देखिए निह के बाद जब ठूर आ गया तो निष्ठुर, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स ने अपनी स्थान बना ली। उसी प्रकार निह धन पाप, तो निष्पाप, निष्प्रभ जिसमें चमक नहीं है, निष्पक्ष जो किसी के पक्ष में नहीं है। दुष्प्रयोजन, बुरा प्रयोजन, दुष्प्रकृति, बुरी प्रकृति, निष्फल, फल ही नहीं मिला। प्रातः धन काल, देखिए इसमें एक नियम और था, अ होने पर कोई विकार नहीं होगा। ई ऊ होने पर विकार होगा, लेकिन अ होने पर कोई विकार नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रातः अ में आ गया है तो कोई भी विकार नहीं होगा। आप लोग प्रातःकाल ऐसे ही लिखेंगे। अंतः धन करण, अंतःकरण अर्थात हृदय, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अगर हम लोग इसे नियम में बांधे तो इह या उह के बाद अघोष स्पर्श। अघोष स्पर्श कहने का मतलब हुआ क ख च छ ज, इसे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। यहाँ देखिए क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का पहले दो वर्ण जो होंगे वो
अघोष कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं होती। और ये जो तीन हैं ये सघोष या घोष कहलाते हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है। तो ये सघोष स्पर्श व्यंजन हो गए और ये अघोष स्पर्श। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर आए, ई और ऊ के बाद अघोष स्पर्श होगा तो ये मूर्धन्य ष में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये सब ठुर है, तो ये ट और ठ दूसरा ही है, तो ये अघोष है। पाप, प पहले ही है, क पहले ही है। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके नियम 4 पर। किसी स्वर के पश्चात के विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम ध्वनि य, ल, व, ह होने पर विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। कैसे समझेंगे? देखिए, किसी स्वर के पश्चात विसर्ग, तो देखिए निह है, निह, तो इसमें एक ई की मात्रा लग गई है, स्वर लग गया है, उसके बाद विसर्ग है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो देखिए ये स्वर आ गया है, निह धन आशा, तो र में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए निराशा, निधन आशा। उसी प्रकार निह धन अपराध, तो ये हो जाएगा निरपराध। निह धन आधार, निराधार। पुनः धन अपि, पुनरपि। पुनः धन आगत, पुनरागत। दुह धन आचार, दुराचार। निह धन अर्थक, निरर्थक। दुह धन उपयोग, दुरुपयोग। निह धन इच्छा, निरिच्छा। निह धन औषध, निरौषध। अंतः धन अग्नि, अंतराग्नि। ठीक है, उसके बाद देखिए अब स्वर गया, अब यहाँ पर व्यंजन आ रहा है। निह धन गुण, निर्गुण। नियम देख लीजिए, यहाँ पर स्वर के पश्चात विसर्ग, कोई स्वर आया तो स्वर वाला तो ये हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। उसके बाद देखिए तृतीय चतुर्थ और पंचम। तृतीय कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, तो ये हो गया तृतीय चतुर्थ और पंचम क वर्ग का, ग, घ, अंगा। च वर्ग का क्या हो जाएगा? च, छ है तो ज, झ, य। ओके, तो निह धन गुण, निर्गुण। फिर वही उसी तरीके से निह धन विकार, निर्विकार। नि धन निर्यात हो गया। उसी प्रकार देखिए दु धन लभ, दुर्लभ। दु धन गुण, दुर्गुण। निर्जन, निधन जल, निर्जल। निधन बल, निर्बल। निधन मल, निर्मल। निधन लज, निर्लज। निधन गम, निर्गम। निधन झर, निर्झर। निधन विघ्न, निर्विघ्न। निधन विवाद, निर्विवाद। निधन धन, निर्धन। निधन भय, निर्भय। दुह प्लस अभाव, दुर्भाव। दुह प्लस गति, दुर्गति। दुह प्लस नीति, दुर्नीति। बहिर प्लस मुख, बहिर्मुख। बहि धन देश, बहिर्देश। पुनः धनवास, पुनर्वास। पुनः धन मिलन, पुनर्मिलन। अंतः प्लस गत, अंतर्गत। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। अंतः प्लस धान, अंतर्धान। अंतः धन विरोध, अंतर्विरोध। तो अगर हम इसे नियम में बांधे तो विसर्ग धन घोष ध्वनि। घोष कहने का मतलब होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन वाला? जैसे क, ख ये तो हो गया, ग हो गया तीसरा, घ हो गया चौथा और अंगा हो गया पांचवा। क, च, ट, त, प सभी वर्गों का, तो वो र में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नियम नंबर 5 पर। अह के बाद वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम ध्वनि य, र, ल, व, ह होने पर अ के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, या तो तृतीय चतुर्थ पंचम ध्वनि आएगी या य, र, ल, व, ह होने पर अ के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः धन गत, देखिए मनः अ, गत तृतीय है ये, क, ख, ग, तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, मनोगत। उसी प्रकार मनः ओज, मनोज, मनोज्ञ। मनः धन रथ, मनोरथ। मनः धन रम, मनोरम। मनः धन नीत, मनोनीत। मनः धन हर, मनोहर। मनः धन भाव, मनोभाव। मनः धन योग, मनोयोग। मनः धन बल, मनोबल। मनः धन विकार, मनोविकार। मनः धन रंजन, मनोरंजन। मनः धन वेग, मनोवेग। पय धन धर, पयोधर अर्थात बादल। पय धन निधि,
पयोनिधि अर्थात सागर, तमः धन गुण तमोगुण अर्थात राक्षसी गुण जिसे हम लोग कहते हैं, अधोगति अर्थात नीचे की ओर जाना, अध प्लस मति अर्थात बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, तो ये अध धन भाग होगा अर्थात बुरा भाग्य, यशः धन दा यशोदा, यशः धनधर यशोधर, अधो धन मुखी, ये कैसे होगा, ये सब में हो जाएगा अध प्लस मुखी, तो ये हो जाएगा अधोमुखी। उसी प्रकार तेज प्लस मय तेजमय, तो ये हो जाएगा तेजोमय। सर धन वर सरोवर, सरह धन ज सरोज, तपह धनवन तपोवन, तपह धन बल तपोबल, तपह धन निधि तपोनिधि, तपह धन भूमि तपोभूमि, पयः धन द पयोद जल देने वाला बादल, तेज धन राशि तेजो राशि अर्थात सूर्य। नियम में इसे कैसे बांधे, अह धन घोष व्यंजन, घोष कहने का मतलब हुआ तीसरा चौथा पांचवा, ग घ अंग ज झ य, वो हो जाएगा ओ में कन्वर्ट। अब हम लोग आ जाते हैं नियम नंबर 6 पर, जो कुछ इस प्रकार है, अ धन ई के बाद र होने पर विसर्ग के लोप के साथ अ ई के स्थान पर आ ई हो जाता है। हम लोगों ने ये वाला व्यंजन संधि में भी पढ़ा था, निह धन रस, ठीक है। तो ये अ और ई के बाद र आने पर विसर्ग लोप हो जाएगा और अ ई के स्थान पर आ ई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है नीरस, ना में छोटी लगी थी तो बड़ा हो गया। उसी प्रकार निरंध्र जिसमें रंध्र या पोर ही ना हो, निरोग रोगमुक्त, निरेफ जिसमें रेफ का प्रयोग ना हुआ, नीरव अर्थात मौन शांत, पुनः रचना अर्थात फिर से एक बार रचना लिखना। अगर हम लोग इसे नियम में बांधे तो अह और इह के बाद जब र आता है तो वो दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नियम नंबर 7 पर, अह के बाद अ होने पर लुप्ताकार चिन्ह के साथ ओ रखते हैं। लुप्ताकार चिन्ह इसे हम लोग अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। अह के बाद अ आने पर, जैसे देखिए यशः अ आ गया है, उसके बाद अ आ गया है अभिलाषी, तो ओ रखते हैं यशोभिलाषी किसके साथ, लुप्ताकार चिन्ह या अवग्रह चिन्ह के साथ, यशोभिलाषी। उसी प्रकार मनः धन अनुसार मनोनुसार, नवा धन अंकुर नव अंकुर, मनः धन अभिराम मनो अभिराम, कह धन अपि कोपि, प्रथम धन अध्याय प्रथमोध्याय, मनः धन अवधान मनोवधान। इसे हम लोग ऐसे सूत्र में बांध लेंगे, अह धन अ ओ और लुप्ताकार चिन्ह। अब आ जाते हैं नियम नंबर 8 पर, क ख प फ स से पूर्व आने वाले प्रथमांश के अंत के अ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मनः धन कल्पित, तो देखिए यहाँ आ गया है, अह और क कल्पित, तो यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज हम लोग लिख देंगे मनः कल्पित। उसी प्रकार प्रातः काल, अंतःकरण, देख रहे हैं क आ गया है, पुनः फलित, अधःपतन, अंतःपुर, पुनः संस्कार, पय पान, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज हम लोग लिख देंगे। अगर आ रहा है पहले और उसके बाद क ख प फ स आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अगर हम लोग सूत्र पर विचार करें तो पाएंगे अह धन अघोष व्यंजन, पहले और दूसरे वर्ण को हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं, चाहे वो क का हो, चाहे च का, चाहे ट का, चाहे त का, चाहे प का। ये यहाँ लीजिए फ, यहाँ त थ, यहाँ ट ठ, यहाँ छ छ और यहाँ क ख, ये जो है ये आपके अघोष व्यंजन होंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज से लिख दिया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं 90वें नियम पर और ये अंतिम भी है। देखिए ये कुछ अन्य संधित नियम है, इसके नियम जो है वो या तो बहुत क्लिष्ट हैं या इसके लिए कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए आप केवल इन शब्दों का अध्ययन करें। पुरः धनकार, तो ये हो गया पुरस्कार, नमः धनकार तो नमस्कार, तिरह धनकार तो तिरस्कार, भा धनकर तो भास्कर, तह धनकर तो तस्कर, मन धन क तो मनस्क, वय धन क तो वयस्क। उसी प्रकार मनः धन कामना मनः कामना, तेज धन आभास तेजाभास,
उसी प्रकार देखिए अतः धन एव अतएव, दुह प्लस सह दुस्सह, निह धन सहाय निस्सहाय। अगर हम लोग इसके सूत्र पर विचार कर लें तो पाएंगे अह अ और कोई इतर स्वर आने से विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर इन पर हम लोग विचार करें तो जैसे अतः के बाद एव आ गया है, देखिए इतर स्वर आ गया है, अ के अलावा अगर कोई इतर स्वर आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो अ के अलावा यहाँ क्या आ गया है, ए आ गया है, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ विसर्ग का लोप नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए कुछ अलग से नियम बने हैं। यहाँ लेकिन विसर्ग का लोप है, यहाँ विसर्ग सबका लोप है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।